तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सपोर्ट है या फिर कौन सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये पार्ट वन होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखिए, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देखिए, तो फिर आपको कोई भी दूसरी वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए देखना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो देख के आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप कैसे करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, बहुत लोग वाई यूज करते हैं, तो हम ये सब यूज करके वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। लेकिन हमको ये दोनों में से कोई यूज नहीं करना है। हम सिंपल प्राइस देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, कैंडल देखेंगे, इस पे हम दो तीन चीजें हैं जिस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप बीच में छोड़ के अगर चले गए तो फिर आप पूरा वैल्यू नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको तीन मेथड बताएंगे आपको सपोर्ट रेशियो ड्रॉ करने का, जिस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट रेशियो। पहला रहता है क्लोजिंग प्राइस के बेस पे, दूसरा रहता है बिग प्लेयर मोमेंटम के बेस पे, और तीसरा रहता है स्विंग के बेस पे। ठीक है, जहाँ से मार्केट यू टर्न लेता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। तो वन बाई वन हम देखते हैं। पहले हम थ्योरी देखेंगे और हर एक थ्योरी का, जैसे क्लोजिंग प्राइस पे डिस्कस करेंगे, बिग प्लेयर का डिस्कस करेंगे, और यू टर्न का डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाएंगे। चलिए वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, यहाँ पे मार्केट कहीं क्लोज किया है। ठीक है, मार्केट क्लोज किया है, मार्केट अगर गैप अप खुला या फिर गैप डाउन खुला, तो ये जोन, अब आपको माइंड में रखना है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो एक लाइन नहीं होता है, एक पूरा जोन होता है, एक पूरा एरिया होता है। ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये एक पूरा एरिया होता है। मार्केट मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे मार्केट में क्लोज हो गया। ठीक है, मार्केट गैप अप खुल गया, तो आप मार्केट गैप अप खुला और नीचे आया, तो आपके पास माइंड होना चाहिए कि हाँ ये क्लोजिंग प्राइस है, तो इसका एक हाई और लो पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो जोन बनेगा ये आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। ऊपर से मार्केट आ रहा है तो ये काम करेगा एज अ सपोर्ट, नीचे से मार्केट आ रहा है तो ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से काम करता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे गया, यहाँ पे गया, और जाके यहाँ कहीं मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कैंडल जो क्लोजिंग वाली कैंडल है उसका हाई और उसी का लो मार्कआउट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका एक जोन बन गया। अब मार्केट अगर गैप अप नेक्स्ट दिन खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, इन देखिए से गैप अप खुला, ऊपर ही चला गया। ठीक है, ये अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ। ठीक, अभी आपका जोन बन चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है तो आपको पता है कि हाँ 43,864 से 43,912 ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से मार्केट आके यहाँ से कुछ रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से डाउन साइड का रिवर्सल आ सकता है, ये सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, ऊपर गया, और आपको दिख रहा है कि ये प्राइस को, मतलब इस लाइन को टच करते ही मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, एग्जांपल, हाँ, एक यहाँ पे भी एग्जांपल देखिए। ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ भाई, यहाँ पे मार्केट मूव किया और एट द एंड में आके इस पॉइंट पे क्लोज हो गया। आपको क्या करना है, आपको जो क्लोजिंग प्राइस है उस पे यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ कर लेना है, उसके हाई पे और उसके लो पे एक जोन बना लेना है। अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जोन बन चुका है, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला लेकिन यहाँ पे आया नहीं, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला और वापस इस जोन में आया जहाँ पे हमने इस क्लोजिंग प्राइस का जोन बना रखा था। और यहाँ पे देखिए किस तरह से एक दो कैंडल रुकने के बाद यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया। तो अगर ये ऊपर से आता है नीचे तो यहाँ से सपोर्ट लेता है, नीचे से आता है ऊपर तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक क्लोजिंग प्राइस दिख रहा होगा आपको इस दिन में। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आपको यहाँ पे दोनों एग्जांपल दिखेंगे, एक सपोर्ट का भी एग्जांपल दिखेगा और एक रेजिस्टेंस का भी। सपोर्ट का एग्जांपल देखिए, मार्केट गैप अपना ऊपर गया, फिर मार्केट जब नीचे आया यहीं से इसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये वापस यहाँ पे ऊपर चला गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद जब ऊपर गया तो इसी लाइन पे मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया और ये स्लो एंड स्टडी नीचे रहा, फिर ये वापस गया ही नहीं ऊपर। तो आपको आप देख पा रहे हैं ना कि आप किस तरह से ये कितने अच्छे से वर्क करता है। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपको, आप इसको 15 मिनट प्लस जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं उस पर आप यूज करिए, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आई होप आपको ये दो तीन एग्जाम्पल देकर आपको समझ में आया होगा। अब जो सेकंड पॉइंट हो जाता है वो होता है बिग प्लेयर मोमेंटम। बिग प्लेयर मोमेंटम क्या होता है, अब देखिए कि कोई भी एक बड़ी कैंडल बनती है, जस्ट लाइक बुल सिंगल्फिंग हो या फिर बेयर सिंगल्फिंग हो, इतनी बड़ी कैंडल हम लोग नहीं बना सकते। यहाँ पे बिग प्लेयर आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बिग प्लेयर आए हुए हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई हुई है, एक बड़ी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर अपना पोजीशन बनाए हैं। जैसे हम लोग कभी पोजीशन मिस हो जाता है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पोजीशन मिस हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं, वो इस कैंडल का हाई को मार्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट इसके नीचे है, जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा
तो वो रिटेल ट्रेडर पोजीशन बनाने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक साथ सेलिंग आया हुआ है। और जो रिटेल ट्रेडर है वो भी अपने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस इसी के ऊपर है। तो ये वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, वो चाहेंगे मार्केट यहाँ से आए फिर यहाँ से ये रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे बिग प्लेयर भी अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, रिटेल ट्रेडर वेटिंग कर रहे हैं अपनी क्वांटिटी ऐड करने के लिए। मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है बिग प्लेयर का मोमेंटम। वैसे ही अगर ये मान लीजिए कि ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ से एक शार्प बाइंग आई हुई है, ठीक। तो ये पॉइंट पे मार्क आपका एक सपोर्ट एरिया वन, एक बाइंग जोन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर मिस किए हैं वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट कब इस पॉइंट पे आए, ठीक। क्योंकि बड़ी कैंडल है तो उनको भी पता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है, तो वापस वो वेट करते हैं कि मार्केट कब इस जोन में मिले हमको, दोबारा हम उसको बाई करें। और जो बिग प्लेयर होते हैं उनका स्टॉप लॉस इधर कहीं रहता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है तो ये इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करेगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो वो नहीं चाहते कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक। तो वो भी अपने यहाँ पे क्वांटिटी कुछ और ऐड करते हैं और रिटेल ट्रेडर भी ऐड करते हैं, तो यहाँ से एक सपोर्ट की तरफ से काम मार्केट ऊपर जाता है और एक ही बाइंग जोन बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिग कैंडल बनती है उनको हम सपोर्ट रेशंस की तरफ से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो टाइम फ्रेम है ना 15 मिनट्स प्लस को जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको ये अच्छे से वर्क करता हुआ दिखेगा। 5 मिनट में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, 5 मिनट में भी, लेकिन 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर में इसमें आपको जो मार्केट का जो नेचर है या फिर मार्केट की जो क्लियरिटी है वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखेगी। तो आप अच्छे से इसमें सपोर्ट रेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा कि बिग प्लेयर मोमेंटम में, मतलब बिग प्लेयर जो कैंडल होता है उसमें हम सपोर्ट रेशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि बिग प्लेयर मोमेंटम, तो उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे बिग प्लेयर मोमेंटम, एक हमको बड़ी कैंडल चाहिए, एक बड़ा फॉल, या तो शार्प सेलिंग हुआ हो या फिर शार्प बाइंग हुआ हो, एक अच्छा खासा हेल्दी कैंडल हमको दिखना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, इस पॉइंट पे कैंडल दिख रहा है, ये एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये एक रेड कैंडल, यहाँ पे देखिए रेड कैंडल। तो ऐसे कैंडल आपको चाहिए। तो अगर ऐसे कैंडल दिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी कैंडल पे आपको फोकस नहीं करना है। ये छोटी छोटी कैंडल है, ये कैंडल, ये छोटी, ये सारी कैंडल पे फोकस नहीं करना है आपको। बड़े बड़े कैंडल पे, इस तरह के कैंडल पे, सारे कैंडल पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अगर यहाँ पे देखिए ये कैंडल बना है, एक बड़ी शार्प सेलिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब शार्प सेलिंग हुआ है तो बहुत लोग ने यहाँ पे, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, ठीक है। तो ये एक जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये पॉइंट हो जाता है एक रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से एक शार्प सेलिंग स्टार्ट हुआ है। तो अब जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा ना, यहाँ पे सेल किए हैं उनका स्टॉप लॉस इधर होगा, इधर होगा, कोई ग्राउंड लेवल पे स्टॉप लॉस होगा। तो जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ये जो मिस किया वो वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट इस जोन में मिलता है। और जब यहाँ पे आएगा तो जो क्वांटिटी ऐड करना है बिग प्लेयर को, वो भी यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। और देख रहे हैं मार्केट इसको टच करते ही साथ एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आ गया, टच किया, बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। अब इसमें आप जोन कैसे बनाएंगे, चलिए हम वो पहले सीख लेते हैं। इसमें जोन कैसे बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। एक आपको ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी वाली दिख रही है इसके बॉडी पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, और एक इसके वीक जहाँ जो लो लगाया हो उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो होगा ये आपका जोन हो जाएगा सपोर्ट एरिया के लिए। मार्केट जब भी इस पॉइंट पे ऊपर चला गया, जब भी इस पॉइंट पे आया सपोर्ट लिया, फिर आया फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया फिर सपोर्ट लिया। तो ये जोन बन गया और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। आप यहाँ पे देखिए यहाँ से एक साथ सेलिंग आया है, अब यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे कोई वीक दिख नहीं रही है। तो आपको सिंपली बस यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक सेलिंग आया हुआ है, यहाँ पे बिग प्लेयर मोमेंटम हुआ है। तो ये एक जोन बन गया, देख रहे हैं मार्केट जब भी इस पॉइंट को टच किया, टच करते साथ शार्प सेलिंग आ गया। अब देखिए 44,000 से ऑलमोस्ट 43,000, ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आज जैसे मोमेंटम किया, ये ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है आज के दिन। आज मार्केट बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप खुला, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम किया, ठीक है। तो अगर मार्केट वापस इस पॉइंट पे नीचे आता है, इसको मैं आज ही बताता हूँ, इसको आप माइंड में रखिएगा और इसको जरूर देखिएगा। अगर वापस मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आता है तो यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ मूव कर लेगा। चांसेस आर, यहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा है, नीचे जाने को जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट थिंकिंग क्या रहेगा कि हाँ मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ब्रेक करे नहीं करे वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से बाइंग हैपनिंग आ सकती है, ये हमारे माइंड में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। अगर और दिखाएँ और देखेंगे, और पीछे चलिए, और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं भाई। यहाँ पे देखिए ये एक मोमेंटम हुआ है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके निकल चुका है ऊपर की तरफ। और देखिए, और देखते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम, ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, मार्केट ये टच किया नीचे की तरफ आया, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है। तो ये सारे बड़े बड़े कैंडल आपके माइंड में रहने चाहिए। यहाँ पे देखिए टॉप से यहाँ पे बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल,
ये देख रहे हैं, ये बड़ी कैंडल बनी, मार्केट ऊपर टच किया इस पॉइंट को, नीचे आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम स्विंग पकड़ेंगे, जहाँ से मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ से मार्केट ने एक यू टर्न लिया, ऊपर जा रहा था और ये नीचे गिरा, तो यहाँ से यू टर्न हो गया। वैसे मार्केट अगर नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ से एक यू टर्न लिया, तो इसी यू टर्न को हम एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की तरह से इसको हम प्लान करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको प्लान करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्राइस चल रहा है 44,500 वाली प्राइस चल रहा है। हमको प्लान करना है कि इसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ है और इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट कहाँ है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इस प्राइस के ऊपर हमको देखना है कहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया, मार्केट ऊपर जा रहा था और कहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, वो एक यू टर्न हो जाता है। उसी प्राइस को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस एरिया। और यहाँ पे इस पॉइंट 44,500 के पॉइंट के नीचे हम देखेंगे कहाँ मार्केट गिर रहा था और कहाँ से ये रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे एक यू टर्न बना होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। है तो अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे आप है, मान लीजिए ये कुछ है नहीं, ठीक है, आप इस पॉइंट पे हैं, आपको फाइंड करना है कि इसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ है और इस पॉइंट के नीचे हमारे पास सपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट प्राइस मान लीजिए यहाँ पे प्राइस लाइन है, ठीक है, मतलब ये कैंडल मान लीजिए, इसके ऊपर हमको फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ है, इसके नीचे फाइंड आउट करना है आपको सपोर्ट कहाँ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पीछे देखना है कहाँ से मार्केट यू टर्न लिया है। यहाँ देख रहा है मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया, मतलब ये एक यू टर्न एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा है, फर्स्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सपोर्ट फाइंड करना है, तो इसके नीचे आप देखेंगे कहाँ मार्केट यू टर्न लिया है। तो आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ से इलास्टिकल मोमेंटम किया, उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल हुआ। ठीक है, तो ये एक आपका यू टर्न हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका एक सपोर्ट हो गया क्योंकि मार्केट नीचे आया था और यहाँ से एक यू टर्न लिया है, ये यू टर्न हो गया सपोर्ट, ये यू टर्न हो गया रेजिस्टेंस। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आप जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें आपको जोन ड्रॉ करना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया विप पे, एक लाइन ड्रॉ कर लिया बॉडी पे, एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे बॉडी पे, एक लाइन ड्रॉ हो गया विप पे। तो ये एक आपका जोन बन गया, इसके नीचे का यू टर्न का ये जोन बन गया, इसके ऊपर का ये यू टर्न का ये जोन बन गया, ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस, ये काम करेगा एज अ सपोर्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अभी और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल अगर आपको दिखाएं, और एग्जांपल, हाँ यहाँ पे देखिए मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोज हो गया, आपको 43,880 पे आप यहाँ पे हैं, आपको फाइंड करना है कि इसके ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस एरिया है, इसके नीचे कहाँ सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो आपको बस इसके पीछे जाना है, देखना है मार्केट यू टर्न कहाँ से लिया है। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहीं से यू टर्न लिया है। तो आप यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेंगे, जोन एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, एक इसके बॉडी पे, ये आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया हो गया। और नीचे की साइड आप देखेंगे मार्केट कहाँ से यू टर्न लिया है, यहाँ पे देखेंगे मार्केट इस पॉइंट से एक यू टर्न लिया है, क्योंकि यहाँ से नीचे आया था, यहीं से एक बाइंग आई है, तो ये नीचे गिरा, यहाँ से बाइंग आया, मतलब यहाँ से मार्केट यू टर्न लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके बॉडी पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसके जो लो है उस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया इस पॉइंट के नीचे का सपोर्ट, इस पॉइंट के ऊपर का ये रेजिस्टेंस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लिए इन तीनों पॉइंट पे, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोई जरूरत, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और आपको ओआई इंडिकेटर यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब ये सीख लेंगे प्राइस कैसे मूव करता है, ये आप समझ लेंगे प्राइस कहाँ से मूव कर सकता है आपको। प्राइस अगर देखिए, प्राइस सब कुछ बता देता है। बहुत लोगों को इंडिकेटर पसंद होता है, बहुत को नहीं पसंद होता है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है। बट अगर आप ये तीनों चीज अपने माइंड में रख लिए, तो फिर आपको ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। तो अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं पार्ट 2 वीडियो जल्द लाऊंगा और उसमें आपको बताएंगे कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देखेंगे, मतलब कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ये देखेंगे, या फिर कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज हम सेकंड पार्ट की वाली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।